नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नेटसेट अध्ययन। आज हम हिंदी व्याकरण में देख रहे हैं विशेषण। आज हम हिंदी व्याकरण में क्या देखने वाले हैं? विशेषण। तो विशेषण की व्याख्या समझने से पूर्व संज्ञा की परिभाषा आपको समझ में आनी चाहिए और सर्वनाम की परिभाषा समझ में आनी चाहिए। संज्ञा और सर्वनाम यदि समझ में आता है तभी आपको विशेषण समझ में आएगा, अन्यथा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने संज्ञा की परिभाषा क्या देखी है? संज्ञा यानी क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नामों को दर्शाने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम हमने क्या किया? सर्वनाम की परिभाषा क्या बताई थी? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो अभी विशेषण क्या है? संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, मतलब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। संज्ञा मतलब क्या है? कोई शहर है, समझो क्या है? नांदेड़। शहर क्या है? नांदेड़। अभी विशेषण क्या है? वह बहुत सुंदर है। वह बहुत सुंदर है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा मतलब क्या है? नांदेड़ की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। याद रखना, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, घोड़ा है मगर कैसा है? काला है। पानी है मगर कैसा है? ठंडा है। तो विशेषण के कुछ प्रकार भी है, भेद भी है। जिस प्रकार सर्वनाम के भेद थे, संज्ञा के भेद थे, उसी प्रकार विशेषण के भी यहाँ पर भेद है। विशेषण के भेद है। विशेषण के भेदों में गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणाम बोधक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, यानी मुख्यतः विशेषण के कितने भेद हैं? तो एक, गुणवाचक एक, संख्यावाचक दो, परिणामवाचक तीन और सार्वनामिक चार। मुख्यतः विशेषण के चार भेद हैं और उस चार भेदों में से किस किस के उपभेद भी है। तो संख्यावाचक के उपभेद है। संख्यावाचक के उपभेदों में क्या है? मुख्यतः संख्यावाचक के दो उपभेद है, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। फिर अनिश्चित संख्यावाचक भी कौन से है? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समूहवाचक और प्रत्येकवाचक। यह जो है, यह निश्चित संख्यावाचक के भेद हैं। उसके बाद परिणाम बोध। परिणाम बोधक विशेषण के भी निश्चित परिणाम बोध है और अनिश्चित परिणाम बोधक, ये जो है इसके उप प्रकार है। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम इसका विश्लेषण करते जाएंगे। अभी यहाँ पर गुणवाचक विशेषण, जिस शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दशा, रंग, आकार, स्वभाव, स्थिति, काल का पता चले, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब गुणवाचक विशेषण में क्या है? संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम के विशिष्ट गुणों को दर्शाने वाले शब्द है या विशिष्ट गुण बता देते हैं। गुण मतलब क्या है? संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण बता देते हैं, दशा बता देते हैं, रंग बता देते हैं, आकार, स्वभाव, स्थिति, काल आदि का पता चले, उसे क्या कहते हैं? तो उसे गुणवाचक चलते हैं। जैसे गाय भूरी है, गाय है मतलब कैसी? भूरी है, भूरे कलर की है। हाथी बड़ा है, तो इसके बारे में एक वह विशेषता बता रहे, गुण बता रहे हैं। अभी संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण में क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को विशेष संख्या विशेषण कहा जाता है। याद रखना, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले विशेषण को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे विद्यालय में आम के 5 पेड़ है, उस समूह में 5 लोग हैं, कक्षा में 8 छात्र हैं। ऐसे यानी संख्या का बोध कराने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। कौन से? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अभी निश्चित संख्यावाचक मतलब क्या है? कि कोई ही संज्ञा है, सर्वनाम है, उसका एक निश्चित संख्या है। जैसे कि वहाँ पर 3 लड़के खेल रहे हैं, 2 शेर आ रहे हैं, उस पेड़ पर 4 आम लगे हुए हैं, यानी एक निश्चित संख्या है।
और अनिश्चित संख्या मतलब क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक में क्या आएगा? वहाँ पे कुछ लोग बातें कर रहे थे, उस कक्षा में कुछ लोग आने वाले हैं, उस सम्मेलन में कुछ कवियों ने कविताएं सुनाई, यानी इसमें कुछ संख्या जो है निश्चित नहीं है। वहाँ कौन जा रहा है, यानी संख्या का पता निश्चित रूप से नहीं चलता, उसको अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। और निश्चित रूप से वाक्य में निश्चित रूप से संख्या का पता चलता है, उसको निश्चित संख्यावाचक सर्वनाम कहते हैं। याद रखना, जैसे 3 शेर, 4 लड़के, 2 गाय, ऐसे। अभी उसके बाद विशेषण का अगला प्रकार देखते हैं, परिणाम बोधक विशेषण। परिणाम बोधक विशेषण क्या है? जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से माप तोल यानी परिणाम का पता चलता है, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से माप तोल संबंधी विशेषता का पता चले, उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कोई एक पदार्थ है और उस पदार्थ के माप तोल का पता चलता है, तो उसको परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। यह 2 लीटर दूध, 500 ग्राम घी, 250 ग्राम सब्जी, ऐसा। यानी परिणाम बोधक का क्या है? जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से, यानी जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से माप तोल संबंधी विशेषता का पता चलता है। जैसे कि दूध है मगर कितना है? 1 लीटर है, आधा लीटर है, 2 लीटर है, वैसा। फिर परिणाम बोधक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं, निश्चित परिणाम बोधक और अनिश्चित परिणाम बोधक। यानी परिणाम बोधक विशेषण के भी मुख्यतः 2 प्रकार है, निश्चित परिणाम बोधक और अनिश्चित परिणाम बोधक। निश्चित में क्या है? कोई पदार्थ है या कोई ये है, संज्ञा है, सर्वनाम है, उसका निश्चित पता चलता है। जैसे कि निश्चित संख्यावाचक था, उसी प्रकार जैसे 2 किलो आम, 5 लीटर दूध, 5 मीटर कपड़ा, 3 लीटर तेल, ऐसा। यानी पदार्थ का निश्चित पता चलता है, कितना उसका माप है, तो वह निश्चित चलता है। जैसे 12 केले 1 डजन, 12 केले, ऐसे। अनिश्चित में क्या है? तो थोड़ा सा दूध देना, कुछ कपड़े दे देना, कुछ सामान देना, कुछ रोटियां मुझे दे देना। तो ये इसमें अनिश्चित परिणाम बोधक में क्या है? तो पदार्थों का एक माप तोल जो है उसका निश्चित पता नहीं चलता है। और अनिश्चित में क्या है? तो उसका निश्चित पता चलता है। एक मिनट। तो ये परिणाम बोधक विशेषण हमने देखा। अभी जो है परिणाम बोधक में भी क्या है? निश्चित परिणाम बोधक, अनिश्चित परिणाम बोधक। और निश्चित परिणाम बोधक में क्या है? जैसे 2 किलो आम, 5 लीटर दूध, 2 मीटर कपड़ा, ऐसे। यानी निश्चित पता चलता है, उसको अनिश्चित परिणाम बोधक कहते हैं। और अनिश्चित परिणाम बोधक में क्या है? थोड़ा सा दूध दे देना, थोड़ा सा मतलब 1 चम्मच भी हो सकता है, आधा चम्मच भी हो सकता है, 1 गिलास भी हो सकता है, थोड़ा सा। यानी कुछ दूध दे देना, कुछ कपड़े दे देना, मुझे कुछ पैसे चाहिए, 100 रुपये, 1 रुपया, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। तो सार्वनामिक विशेषण अगला क्या है? सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर विशेषता को व्यक्त करते हैं। सार्वनामिक विशेषण में क्या है? जो विशेषण सर्वनाम संज्ञा के पहले, यानी संज्ञा के पहले, जैसे संज्ञा के पहले लगकर विशेषता को व्यक्त करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? कि सार्वनामिक विशेषता। जैसे वह लड़की आम खाती है, लड़की आम खाती है, कौन सी? वह लड़की आम खाती है। वहाँ पर जो है देखो, वह कितनी सुंदर बस जा रही है, यानी उस बस के बारे में। बस जा रही है, कौन सी? वह बस जा रही है। यानी संज्ञा के पहले सर्वनाम संज्ञा के पहले लगकर विशेषता व्यक्त करता है, तो उसको सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। वह चित्र देखो, उस प्रकार। अभी तुलनात्मक विशेषण क्या है? तुलना मतलब क्या है? कि दोनों की तुलना करना, दोनों में डिफरेंस क्या है यह देखना। 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, मान आदि के परस्पर मिलान का विशेषण तुलनात्मक विशेषण कहलाता है। जैसे क्या है? कि 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, मतलब 2 व्यक्ति है, जैसे ये नाम का व्यक्ति है, एक मिनट, ये थोड़ा ये हुआ, जैसे यहाँ पर बी नाम का व्यक्ति है और यहाँ पर ए नाम का व्यक्ति है, तो दोनों में तुलना करना है, दोनों में अच्छा कौन है, बुरा कौन है, या दोनों भी अच्छे हैं तो क्यों अच्छे हैं, इसमें तुलना करना, दोनों के गुण दोषों की अध्ययन करना, परस्पर मिलान करना, उसको तुलनात्मक कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वस्तु या भावों के गुण, मान आदि के परस्पर मिलान का विशेषण तुलनात्मक विशेषण कहलाता है। हिंदी व्याकरण में इस विषय पर
बहुत कम विचार हुआ। यानी हिंदी व्याकरण में तुलनात्मक विशेषण यह बहुत कम विचार हुआ है, क्योंकि हिंदी में विशेषणों की तुलना उस ढंग में नहीं होती जिस तरह अंग्रेजी व्याकरण में डिग्री के अंतर्गत तुलना की 3 स्थितियां हैं। यानी जिस प्रकार अंग्रेजी व्याकरण में होते हैं उस प्रकार तुलना हिंदी व्याकरण में नहीं है। अंग्रेजी व्याकरण में क्या है, गुड, बेटर, बेस्ट, उस प्रकार हिंदी व्याकरण में नहीं है। हिंदी में तुलना करते समय विशेषणों के रूप जो के त्यों रहते हैं। यानी हिंदी में यदि किसी विशेषणों की तुलना करनी है तो जैसे रूप है उसके वैसे ही रहेंगे। हिंदी में शब्दों के इन 3 रूपों को 3 अवस्थाओं में रखा गया। यानी हिंदी में शब्दों के कितने रूप है या 3 अवस्थाएं हैं, तो 3 अवस्थाएं हैं। याद रखना कौन कौन सी है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तरामावस्था। ये 3 ही अवस्था शब्दों की हिंदी में बताई गई है, याद रखना। इसमें मूल अवस्था क्या है, मूल अवस्था कौन सी है, कोमल। उत्तरावस्था क्या है, कोमलतर। और उत्तराम अवस्था में क्या है, कोमलतम। यानी ये 3 अवस्था है, जैसे लघु, लघुत्तर, लघुत्तम, निम्न, निम्नतर, निम्नतम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम। यानी ये 3 अवस्थाएं शब्दों की है, याद रखना। अभी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। मूल अवस्था क्या है, उत्तरावस्था क्या है, उत्तम अवस्था क्या है, ये भी हम देखेंगे। मूलावस्था क्या है, तो मूलावस्था क्या है, जिसमें व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी अन्य से न होकर केवल उसकी स्वयं की विशेषता, गुण, दोष प्रकट होती है, जैसे सुंदर, मधुर, वीर आदि। मतलब मूलावस्था मतलब क्या है, उसकी तुलना किसी और से न होकर स्वयं की विशेषता यानी खुद के गुणों के आधार पर ही उसकी तुलना खुद से ही की जाती है, प्रकट होती है, उसको क्या कहते हैं, तो मूलावस्था कहते हैं। जैसे ऊपर हमने देखा कोमल, इसमें क्या है, कोमल है, कोई एक है, कोमल है, तो अधिक नहीं है। तो मूलावस्था मतलब क्या है, इसमें व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी अन्य से न होकर केवल स्वयं की विशेषता यानी स्वयं की विशेषताओं से ही खुद की तुलना करता है, तो उसको क्या कहते हैं, मूलावस्था कहते हैं। जैसे सुंदर, मधुर, वीर, ये जो है यह मूलावस्था के उदाहरण हैं। ऊपर दिए गए शब्दों के रूप केवल संस्कृत हिंदी में चलते हैं। हिंदी की अपनी प्रकृति संस्कृत से भिन्न होने के कारण सामान्यतः तर के स्थान से और में का तथा तम के स्थान पर सबसे का सब में से अधिक होता है, प्रयोग अधिक होता है। अभी उत्तरावस्था क्या है, इसमें 2 व्यक्ति, उत्तरावस्था मतलब क्या है, 2 व्यक्ति है, आमने सामने 2 व्यक्ति है। उत्तरावस्था में इसमें 2 व्यक्तियों वस्तुओं की परस्पर तुलना होती है और इसमें से किसी एक व्यक्ति वस्तु के गुण दोष कम या अधिक बताए जाते हैं। जैसे अभी मैंने ए और बी का उदाहरण दिया, उस प्रकार ए और बी का जैसे उदाहरण दिया उसी प्रकार दोनों व्यक्ति आमने सामने हैं, उसमें दोनों की तुलना, गुणों की, दोषों की तुलना की जा सकती है और किसी एक के गुण ज़्यादा, किसी एक के गुण कम बताए जा सकते हैं। घनश्याम रामलाल से अधिक समझदार है, घनश्याम रामलाल से अधिक समझदार है, या रामलाल घनश्याम से कम समझदार है, ऐसी। अभी उत्तमावस्था, उत्तमावस्था क्या है, इसमें किसी व्यक्ति वस्तु को सर्वाधिक रूप से गुण युक्त, यानी उत्तम अवस्था मतलब क्या है, दोनों व्यक्तियों में से सबसे श्रेष्ठ कौन है, सर्वाधिक गुण युक्त कौन है, इस पर ध्यान दिया जाता है या दोष युक्त बताया जाता है। जैसे हिमांशु तिवारी हमारे विद्यालय के सबसे अच्छा अध्यापक है लेकिन क्या है, सबसे अच्छा अध्यापक है, इसको क्या कहते हैं, उत्तम अवस्था। याद रखना मूलावस्था मतलब क्या है, खुद की तुलना सोए से करना या सोए की तुलना सोए से करना, सोए के गुण दोषों से करना। उत्तम अवस्था मतलब क्या है, दोनों की तुलना करना, दोनों के गुण दोषों की तुलना करना। और उत्तम अवस्था मतलब क्या है, सबसे श्रेष्ठ बताना, दोष गुण युक्त सबसे श्रेष्ठ बताना। अभी इसमें विशेष्य क्या होता है, ये याद रखिए। विशेष्य जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहा जाता है। विशेष्य मतलब क्या है, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जा रही है, वह सुंदर लड़की है, वह एक अच्छा सा फूल है, तो फूल के बारे में अच्छा सा, यानी यहाँ पर जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जा रही है उन्हें विशेष्य कहा जाता है। अभी यहाँ पर क्या है, वह सुंदर लड़की है,
सुंदर लड़की है, तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? लड़की की। तो इसमें विशेष्य कौन है? लड़की जो है यह विशेष्य है, याद रखना। वह बहुत मीठा आम है, बहुत मीठा आम है, बहुत मीठा आम है। तो आम की विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर विशेष्य क्या है? आम है। कोई एक वाक्य देगा और किसकी विशेषता बताएगा और उसमें विशेष्य कौन है, पहचानिए, ऐसा पूछा जा सकता है। तो इसमें प्रविशेषण यानी प्रविशेषण, विशेष्य क्या है? किसी के जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जा रही है उनको विशेष्य कहा जाता है। अभी प्रविशेषण किसे कहते हैं यह देखते हैं। कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, यानी विशेषण के भी विशेषण होते हैं जिन्हें प्रविशेषण कहते हैं, यानी विशेषण के भी विशेषण होते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण क्या है? राम बहुत तेज विद्यार्थी है। यहाँ पर बहुत और तेज, इसमें तेज विशेषण है और उसका भी विशेषण है बहुत, मतलब दोनों भी है। अभी संख्यावाचक एवं परिणाम बोधक विशेषण में अंतर। संख्यावाचक और परिणाम बोधक जो विशेषण के प्रकारों में देखा, इसमें अंतर क्या है यह देखते हैं। संख्यावाचक विशेषण द्वारा किसी वस्तु की गिनती का ज्ञान होता है, यानी संख्यावाचक विशेषण के द्वारा क्या है? किसी वस्तु के गिनती का ज्ञान होता है। जैसे 12 केले, दो दो आम, 3 आम, ऐसे। जैसे 15 बच्चे, महीने की 31 दिन। परंतु परिणाम बोधक विशेषण वस्तुओं के मापतल, यानी परिणाम बोधक क्या है? वस्तु के मापतल। जैसे कह सकते क्या? एक तेल दे दो, कह सकते क्या? नहीं कह सकते। 1 लीटर तेल दे दो, एक दूध दे दो, नहीं कह सकते। लेकिन 1 लीटर तेल दे दो, 1 लीटर दूध दे दो, ऐसा कह सकते हैं। तो संख्यावाचक मतलब क्या है? तो संख्यावाचक विशेषण के द्वारा किसी वस्तु की गिनती का ज्ञान होता है। जैसे 2 केले दीजिए, 1 सफरचंद दीजिए। लेकिन परिणाम बोधक में क्या है? तो परिणाम बोधक मतलब माप तोल का ज्ञान होता है, किसी पदार्थ या वस्तु के माप तोल का ज्ञान होता है। जैसे 1 लीटर दूध दे दो, 2 लीटर पानी दीजिए, इस प्रकार। पैसे दे दो, कितने दे दो? 5 रुपये दे दो। तो गिनती का पता चलता है, उसको क्या कहते हैं? परिणाम बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 लीटर दूध, 2 लीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा। संक्षेप में इस पे भी अनेक वस्तु से गिना जा सके संख्यावाचक कहलाती है। और कोई भी